हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें देख सकते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि सीधे आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह वीडियो उनके लिए भी उपयोगी हैं जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। आप चाहे जिस बोर्ड में पढ़ाई करते हो साथियों, प्रकाशन अलग हो सकता है लेकिन टॉपिक वही रहते हैं। तो इसको आप लास्ट तक देखिए, यह सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और देख सकते हैं इसमें हिस्ट्री है और पाठ का नाम है औद्योगिकीकरण का युग। बहुत मैंने सिंपल नोट्स तैयार किया हूँ। आप इस नोट्स को एक दो बार अगर देख लिए तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा और परीक्षा में आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। तो प्लीज़ साथियों, जो हमारे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, कुछ और वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। और इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करिए, अपनी राय ज़रूर हमें व्यक्त करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 है औद्योगिकीकरण का युग। अब पहला प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या करें। नंबर 1, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। उसके बाद फिर 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। और नेक्स्ट, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। यानी इतना क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, अब देख सकते हैं उत्तर है यहाँ पर। अब जेम्स हरग्रीज ने 1764 में स्पिनिंग जेनी नामक मशीन बनाई थी। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। जब इन मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी, क्योंकि इस मशीन की वजह से उनका काम छिन गया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका साथियों। इस मशीन की वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने के कारण बहुत सी महिलाएं बेरोजगार हो गई थी। इसलिए उन्होंने स्पिनिंग जेनी के प्रयोग का विरोध किया। ये देख सकते हैं। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्रों में गिल्ड हुआ करते थे जो बहुत प्रभावशाली थे। उनके कारण किसी भी नए व्यवसायी के लिए व्यवसाय में शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता था। ऐसे गिल्ड किसी भी क्षेत्र में उत्पादन और कीमत दोनों को नियंत्रित करने का काम करते थे। इसलिए जो व्यापारी अपनी शुरुआत करना चाहते थे, उन्होंने गांव से सामान बनवाना बेहतर समझा। अब नेक्स्ट, नंबर 3 देखिए साथियों, ये जो है क्वेश्चन था, देखिए ये सब क्वेश्चन हैं 1 2 3। अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है,
चौथा क्वेश्चन ये है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखो 5वां क्वेश्चन ये बनेगा। हाँ ठीक है, चौथा क्वेश्चन तक है। तो आप इसी को आंसर है, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर ये 3 में अब बताने चल रहा हूँ। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो क्या है, सूरत बंदरगाह गुजरात के तट पर स्थित था। मशीनी उद्योगों से पहले समुद्री व्यापार की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसके द्वारा भारत खाड़ी देशों तथा लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। यह व्यापार भारतीय सौदागरों के नियंत्रण में था, परंतु 1750 के दशक तक यह व्यापार जाल टूटने लगा। भारत में यूरोपीय कंपनियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पहले स्थानीय दरबारों से कई प्रकार की रियायतें, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर अपना अधिकार जमा लिया और नए बंदरगाहों का निर्माण हुआ। फलस्वरूप सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाह अपना महत्व खो बैठे। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में बहुत ही कमी आ गई। पहले जिस पैसे से व्यापार चलता था वह कम होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गई। 17वीं शताब्दी के अंत में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ था, परंतु अगले 30-40 वर्षों में यह गिरकर केवल यानी रुपये 30 लाख रह गया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी तक सूरत बंदरगाह हाशिए पर आ गया, अर्थात अपना महत्व खो बैठा। स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको आप पढ़ लिए तो वहाँ बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, ये भी आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के वस्त्र व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी, अतः कंपनी ने वस्त्र व्यापार की प्रतिस्पर्धा को खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास का रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध व नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में क्रियाशील व्यापारियों और दलालों को समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें सुमास्ता कहा जाता था। यानी जो कर्मचारी था उसे गुमास्ता यानी गुमसुमित गुमास्ता कहा जाता था। देख सकते हैं, गुमास्ता कहा जाता था जो कर्मचारी तैनात था कंपनी द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 में देखो इतने प्रश्न हैं, प्रत्येक के आगे सही या गलत लिखे। देखो पहला प्रश्न है, 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था। अब नेक्स्ट है क्या, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। नंबर 3, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। अब नंबर 4 क्या है, फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। नेक्स्ट तो देख सकते हैं उत्तर क्या होगा, पहला गलत है, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही। तो पहला गलत देखते हैं, पहला क्या है, गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही।
चलिए ये यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। यह देखो उत्तर जो है यही है, चारों का उत्तर यहाँ पर रखा गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्व औद्योगिकीकरण का मतलब बताइए, क्या है इसका अर्थ। तो अब इसका उत्तर क्या है, ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण से ठीक पहले के दौर को पूर्व औद्योगिकीकरण कहते हैं। यह वह समय था जब ब्रिटेन में कारखाने नहीं खुले थे। इस अवधि के व्यवसाय का नेटवर्क अनूठे किस्म का था जिसे व्यापारी नियंत्रित करते थे। व्यापारी गांव के लोगों से चीज़ें बनवाते थे। लोग अपने गांव में रहते हुए ही काम किया करते थे। उन उत्पादों को गांव से लंदन जैसे शहरों तक नेक्स्ट लाया जाता था और फिर वहां से दुनिया के अन्य भागों में निर्यात किया जाता था। अब आगे क्या हुआ साथियों, सामाजिक विज्ञान औद्योगिकीकरण का युग। अब महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या हुआ इसके बाद, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। ये देख सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सीधे सीधे प्रश्न सभी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में कब हुआ, तो 1600 ईस्वी में। उसके बाद 1730 इंग्लैंड में फैक्ट्रियों की शुरुआत हुई। 1730 में इंग्लैंड में फैक्ट्रियों की शुरुआत हुई। अब 1760 में क्या हुआ, ब्रिटेन ने अपनी सूती मिलों की खपत के लिए कपास का आयात प्रारंभ किया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे फिर क्या होता है, 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, जेम्स हरग्रीव्स, बक्सर की लड़ाई। अब आगे 1767 यानी 67 यानी 1767। फिर इस पे क्या होता है, यानी 1767 में रिचार्ज आर्कराइट द्वारा सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा, पहला मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक। 1781 में क्या हुआ था, जेम्स वाट द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार व पेटेंट होना। 1781 में जेम्स वाट ने इंजन जो है आविष्कार कर दिया था 1781 में। अब 1785 में क्या हुआ था, कार्ल राइट ने बिजली से चलने वाले करघों का आविष्कार किया जो भाप का इस्तेमाल कातने और बुनने के लिए करते थे। 1830 से 40 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा बंगाल में 6 संयुक्त उद्यम कंपनियों की शुरुआत। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 1840 में औद्योगिकीकरण के पिछले चरण में ब्रिटेन अग्रणी उत्पादक बना। 1850 लंदन में रेलवे स्टेशनों का विकास। 1854 में मुंबई में पहली कपास मिल कपड़ा मिल की स्थापना, यानी पहली कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, मुंबई में 1854 में कपास मिल की। 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल। देखो 54 में मुंबई में सूती यानी कपास मिल, और 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल का खुलना, यानी 1 साल बाद बंगाल में भी जूट मिल और वहाँ बम्बई में कपास मिल। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। अब आगे फिर क्या हुआ, 1860 में क्या हुआ था, अमेरिकी गृह युद्ध में कपास की आमदनी बंद और कानपुर में एल्गिन गिल खुली। 1861 में क्या हुआ था, अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल की स्थापना। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म। अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल की स्थापना, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म। अब 1863 में लंदन में भूमिगत रेलवे
की शुरुआत 1873 में। ब्रिटेन से लौह इस्पात का निर्यात प्रारंभ। क्योंकि ये पाठ औद्योगिकीकरण का है, इसमें उद्योग से संबंधी मिलेंगे। देखो औद्योगिकीकरण कहाँ तक अब और है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, 1974 में मद्रास में पहली हथकरघा मशीन द्वारा उत्पादन प्रारंभ। भारत ने परमाणु परीक्षण किया। फखरुद्दीन अली अहमद 5वें राष्ट्रपति चुने गए। सिक्किम का भारत में विलय हो गया। अब 1900 में क्या हुआ था, 1900 ईस्वी में क्या हुआ था, E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने खिताब प्रकाशित की थी। इसकी यानी जिसकी जिल्द पर तस्वीर में नई सदी के उदय यानी डॉन ऑफ सेंचुरी, यानी सेंचुरी माने शताब्दी होता है, का ऐलान था। 1912 में पहली लोहा इस्पात कंपनी की शुरुआत J.N. टाटा द्वारा जमशेदपुर में। दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंगे पर रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल ने बम फेंका। आगे फिर क्या हुआ, 1917 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगने वाले मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद ने चीन से व्यापार किया। अब गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण जिले में एक सत्याग्रह शुरू हुआ, वही नील की खेती वाला चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह है, यानी सत्याग्रह था, यह बीत चुका है ना तो था लगेगा। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था, तो वही नील वाला जो था चंपारण जिले में बिहार में वही। अब 1941 में क्या हुआ था, 35% से ज़्यादा हथकरघा में फ्लाई शटल का प्रयोग। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु। भारत में सुभाष चंद्र बोस का पलायन। भारत से सुभाष चंद्र बोस का पलायन हो गया। देख सकते हैं साथियों, तो ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण था, इसको आप अध्ययन कर लेंगे। अब देखो 19वीं शताब्दी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों का प्रयोग किया जाता था। कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले, मैंने पहले बता दिया था। तो इसको आप जो है ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए इसका कमेंट कर दीजिए आप। चलो इसको मैं फिर बता देता हूँ, लास्ट वाला क्या है, 1941 फिर पढ़िए। 35% से ज़्यादा हथकरघा में फ्लाई शटल का प्रयोग। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु। भारत से सुभाष चंद्र बोस का पलायन 1941। तो साथियों ये वीडियो हुआ पूरा, ये वीडियो यहीं तक था। अब इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों का प्रयोग किया जाता था। कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब ये वीडियो हुआ पूरा, तो इसको आप अध्ययन कर लेंगे और 20 से नहीं पूरा देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा साथियों। तो चल ये हम जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और वीडियो क्लोज करने के पहले साथियों मैं फिर आपसे निवेदन करूँगा कि जो हमारे भाई बहन चैनल पर पहली बार जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। क्योंकि आप विचाराधीन पढ़ते हैं, नहीं विचाराधीन नहीं पढ़ना है, क्योंकि अच्छे नंबर की वो करे कमेंट, वो करे लाइक नहीं, संकल्प आपको लेना है। जब अच्छे नंबर से आपको पास होना है तो संकल्प भी आपको लेना पड़ेगा कि लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और वीडियो शेयर भी करेंगे। चलिए इस पर कमेंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए और लाइक चाहिए आप लोगों से। मैंने 1000 लाइक का टारगेट रखा है, जिसको आप सभी लोग पूरा करवाइए। तो चलिए भाई, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।